फील होगा, क्योंकि वो नोइंग से आ ही हाँ। नहीं रहा है, क्योंकि वो बेसिकली इंस्टिंक्ट से आ रहा है। दे आर फियर बेस्ड डिसीजंस। तो फियर बेस्ड डिसीजंस आपके चेंज होते रहेंगे। आप अगर बहुत ज्यादा फियर में हो तो आप कुछ अलग सोचोगे, थोड़ा कम हुआ तो आप कुछ अलग सोचोगे, बिल्कुल ही कम हो गए तो आप कुछ अलग सोचोगे। लेकिन जब आप इस स्टेट में आते हो, इंट्यूशन की स्टेट में आते हो, तो वहां पे कोई दो वर्जन नहीं है आंसर के, एक ही वर्जन है आंसर का। आप अगर खुद से वो क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसका एक ही आंसर आएगा। हम्म। अलग अलग आंसर आने का मतलब यही है कि आप अभी तक उस स्टेट को टच नहीं कर पाए हो। हम्म। या या दैट मेक्स सेंस। हम्म, विशाल, यू वांट टू से समथिंग? यस अकर्मा, सो बेसिकली आप जो बता रहे थे कि हम रोज टिंटेड ग्लासेस पहनते हैं इस केस में भी, सो वी डोंट सी द क्लियर पिक्चर. So I think it has gone more advanced level, because we had already discussed a lot about every perspective coexist, right? So, but now अभी आपने जो बताया कि it's a soul level contract, so we have that kind of a setting. So in that case it changes the whole game. तो because अभी तक तो हम ऐसे सोच रहे थे कि दूसरों का पर्सपेक्टिव भी कोएग्जिस्ट कर रहा है, but when it goes to that level, data is coming from your Purvajanma, then it the whole game changes. तो यहाँ पे आप जब बता रहे थे तब मुझे इस स्टेप में ही ओशो ने एक चीज बताई थी, तो वो मुझे याद आया. So basically he talks about awareness. He doesn't point out completely to the awareness, but वो बोलते हैं कि अगर आप इस चीज में अवेयर हो गए कि फॉर एग्जाम्पल if a person is greedy, okay, if he doesn't know that he is greedy, then he will operate in a different way. But he accepts it, completely accept it कि हाँ भाई मैं greedy हूँ, मैं ऐसा ही हूँ. Then that awareness changes the game for him, because next time he is in completely aligned with this awareness कि हाँ मैं greedy हूँ, and he will operate in that way. So whatever his operation is from that awareness. और आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा भी होता है कि that's what Osho was mentioning कि ऐसा भी होता है कि आपको दिख जाएगा that greed is fire, anger is poison. और जब ऐसे दोनों चीजें दिख जाएगी, then you as an observer will start looking into that, and वो उस अवेयरनेस से आप ये क्वेश्चन करने लगोगे कि मुझे ये पॉइजन लेना है, क्या मुझे ये फायर में कूदना है, एंड यू हेल्ड योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं जो भी कॉन्सिक्वेंस होते हैं. तो यहीं पे मुझे और एक लेयर भी समझ में आ रहा था कि इट्स अबाउट द कॉन्शियस लिविंग विच वी टॉक अबाउट, दैट वी कंप्लीटली और ऑन इट, लाइक हम उसके साथ अलाइंड है कंप्लीटली वॉट एवर वी आर. बट द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस. जैसे आपने फियर और इनसिक्योरिटीज की बात की, तो या इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन कि क्या हमने अपनी फियर और इनसिक्योरिटीज पे काम किया है कंप्लीटली. तो अनलेस वी आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि हाँ आई एम फियरफुल, जो भी मेरे डिसीजंस डिराइव हो रहे हैं वो फियर से हो रहे हैं या इनसिक्योरिटी से हो रहे हैं, तब तक ये चेंज नहीं होगा. Until that point it is going to be unconscious. Yeah, we might fool ourselves that yeah we have worked a lot, blah blah blah, but if the situation remains same, then yeah it means that we are still unconscious about our fear and insecurities. We are just going in life like that. Yeah. हाँ, करेक्ट। और ये हमको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा कि फेयर और इनसिक्योरिटी से तो नहीं आ रहा है वो, कि हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और वो भी एक ट्रूथ है। लेकिन वो काम हो गया है पूरा, या उस एस्पेक्ट के ऊपर वो काम हो गया है, वो भी क्रॉस चेक करते रहने की जरूरत है कि कैसे है। तो जो क्वालिटी रहेगी ना उस कॉन्टेम्पलेशन की या जो इंट्रोस्पेक्शन की, वो बहुत अलग फील होती है। एंड दिस वी हैव डिस्कस्ड बिफोर,
कि जो क्वालिटी होती है ना एक इंट्यूटिव थॉट की, वो बहुत अलग फील होती है। तो आपको जो इंट्यूटिव थॉट्स आएंगे ना वो कभी भी आपको ड्रेन नहीं करेंगे। दे विल मेक यू फील वेरी अपलिफ्टेड, और आपको ऐसा लगेगा कि आंसर मिल गया। उसमें ना कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगी, उसमें कोई 4-5 वर्जन या 4-5 चॉइसेस नहीं आएंगी कि इट विल बी वेरी मच लाइक कि ये है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, एंड यू विल फील वेरी कन्विंस्ड बाय दैट थिंग कि यस, मतलब वो फील होगा। और हो सकता है कि वो आप किसी को समझा ना पाओ, किसी को प्रूव नहीं कर पाओ, किसी को और वो भी एक तरह से करेक्ट है, क्योंकि ये आपकी नोइंग है, दूसरे इंसान की नोइंग नहीं है, दूसरे इंसान का लाइफ पाथ नहीं है, दूसरे इंसान की नोइंग नहीं है। आप अगर किसी को एक्सप्लेन करोगे तो वो उसको एनालिटिकली सुनेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, वो अपने एंगल से देखेंगे, वो अपने एंगल से कुछ बताएंगे एंड ऑल दैट। वो भी करेक्ट है अपने एंगल से, वो भी होगा, क्योंकि वो नोइंग उस इंसान की थोड़ी है, वो लाइफ पाथ उस इंसान का थोड़ी है, वो डिजाइन या वो फैक्ट्री सेटिंग्स उस इंसान के थोड़ी हैं जिसके साथ आप डिस्कस कर रहे हो। तो वो तो उसको एनालिटिकली ही देखेंगे कि ये सही है या गलत है, या ये ऐसे नहीं करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, ये है वो है, तो उनके अपने ओपिनियंस और इनपुट्स रहेंगे उस चीज में। और वो तो वैसा ही है, उसमें तो कुछ करने जैसा कुछ नहीं है, सॉल्व करने भी जैसा कुछ नहीं है। दैट्स हाउ इट इज। लेकिन जब वो इंट्यूटिव थॉट आते हैं ना, तो यू एक्चुअली डोंट हैव एनी मोर अर्ज टू डिस्कस दिस विद एनीबडी। यू फील वेरी कन्विंस्ड कि है। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो थॉट हो वो बहुत बड़ा हो, आपको वो थॉट से यू माइट फील वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ इट, कि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ या आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड ऑल दैट। वो एक अलग चीज है, वो वो एक अलग टाइप, वो फियर नहीं है, वो एक अलग टाइप की चीज है। अम, लेकिन उसमें ना वो डर नहीं है, उसमें वो कंफ्यूजन नहीं है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यू यू नो कि यही यही है, यही करना है, ये करेक्ट है। बस अब आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, या फिर यू फील वेरी स्मॉल कि ये शायद मैं कर पाऊं नहीं कर पाऊं, वो अलग टाइप है। हम्म, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगी। वेयर एज जो इंस्टिंक्ट बेस्ड थॉट्स होते हैं, जो फियर बेस्ड थॉट्स होते हैं, उसमें हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। आपको आंसर आने के बाद भी आप फुल्ली कन्विंस्ड नहीं होगे, आपको उसके बाद भी अपने आंसर के ऊपर कोई सेकंड ओपिनियन चाहिए, किसी से डिस्कस करना है, किसी से वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। क्रॉस चेक करोगे आप, पूछोगे, देखोगे, इधर उधर चेक करोगे, एनालाइज करोगे, रिसर्च करोगे। अ, ये सारी चीजें आप करोगे ये देख के। ये उसका फील, लुक एंड फील रहेगा एक इंस्टिंक्ट बेस्ड थॉट्स का। इंट्यूटिव थॉट्स का ये फील नहीं रहेगा। इंट्यूटिव थॉट्स आपको आंसर के जैसे लगेंगे कि मिल गया आंसर, यू फील वेरी सेटल्ड, चाहे वो आंसर कितना भी बड़ा या ग्रैंड हो, लेकिन आपको उसमें कोई फर्दर रिसर्च करने जैसी या फर्दर डिस्कशन करने जैसी फीलिंग नहीं आएगी। आ रही है अगर, तो मतलब अभी भी आप उस इंट्यूटिव चैनल को या थॉट को टच नहीं कर पाए हो। ये ऑनेस्टी तो आपको ही अपने साथ दिखानी पड़ेगी। तो ये एक बहुत क्लियर कट क्राइटेरिया, क्लियर कट डिस्टिंक्शन है टू नो कि वेदर यू आर स्टिल मेकिंग अ फियर बेस्ड डिसीजन या फिर एन इंट्यूटिव डिसीजन। तो इमोशनल डिसीजन हो या इंटेलेक्चुअल डिसीजन हो, वो फियर बेस्ड होता है। सारे के सारे 3 टाइप के हमने डिसीजन मेकिंग डिस्कस की थी, कि फर्स्ट टाइप इज द इमोशनल डिसीजन मेकिंग विच इज द लीस्ट फेवरेबल वन। इमोशनल डिसीजन मेकिंग कभी भी कोई अच्छी चीज नहीं है। तो वो सबसे ही लोअर लेवल का डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि उस पर इंसान डटा नहीं रह सकता है। आज आपको अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, आपने डिसीजन ले लिया, कोई जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट दिन आपकी फीलिंग चेंज नहीं होगी, आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा, यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट बैक।
तो moods change, feelings change, and so your decision changes accordingly with it. Second is intellect based डिसीजन मेकिंग, जो थोड़े से ज्यादा लॉन्ग टर्म होते हैं, थोड़े से ज्यादा फीलिंग्स के, क्योंकि इंटेलेक्ट आपकी रोज चेंज नहीं होती है, मूड तो आपके हर घंटे में चेंज हो सकते हैं। तो अभी आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपने एक डिसीजन लिया, 2 घंटे के बाद आपको उससे भी अच्छा फील होगा, उससे वर्स फील होगा, एंड यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर डिसीजन। तो इसके लिए इमोशनल जो डिसीजंस हैं उन पे रिलाय नहीं किया जा सकता है। इंटेलेक्ट बेस्ड थोड़े लॉन्ग लिव्ड होते हैं, क्योंकि आपने कुछ रिसर्च की है, बात की है, इन्वेस्टिगेशन की है, दिमाग लगाया है एंड ऑल दैट। तो अब जब तक आपकी दोबारा कुछ इंटेलेक्ट चेंज नहीं होती है, जब तक आपकी नॉलेज में और कुछ चेंज है, जब कोई नया कोई पर्सपेक्टिव नहीं मिलता, तब तक ये डिसीजन जो है ये कायम रह सकता है। और एंड दैट कुड बी few days, few months, few years, we don't know। तो उसका थोड़ा सा लंबा वो खींच सकता है। और जो थर्ड, जो इंट्यूटिव बेस्ड होते हैं, वो तो एकदम उसमें तो कोई फ्लक्चुएशन है ही नहीं। वो तो ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है बस मिल गया, रास्ता मिल गया, एंड इट टेक्स यू इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। लाइफ एक अलग ही फिर जगह ट्रैक पे निकल पड़ती है एंड ऑल दैट, एंड यू नेवर क्वेश्चन इट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू शुडंट क्वेश्चन इट, मैं ये बोल रहा हूँ वो भावना ही नहीं आती है उसको क्वेश्चन करने की। चाहे भले ही others may not be able to comprehend it or agree with it, but you know कि that is the right thing। बुद्ध का एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं इसमें, just to establish this point, कि he knew he had to leave home। Okay, he also knew he had a newborn child and he was a very responsible, compassionate person। तो बुद्ध की इतनी स्टोरीज तो हमको पता ही हैं कि कि he was a very compassionate person from the beginning, from childhood। एक पक्षी को भी तीर लगा था तो he was so moved and shaken by that and all that। तो ऐसे इंसान से हम इतना तो वी कैन गिव दैट पर्सन बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर उसका एक न्यूबॉर्न चाइल्ड हुआ है तो उसको इतनी तो फीलिंग्स, इतना तो समझ में आता ही होगा कि दिस डिसीजन दैट ही इज टेकिंग इज गोइंग टू इम्पैक्ट एंड ऑल दैट। तो जो एक पक्षी के लिए इतना कर सकता है, तो अपने बच्चे के लिए तो खुद उसके अंदर उतना रहेगा ही, राइट। एंड येट ही टुक द डिसीजन टू टू लीव एंड गो डाउन दिस पाथ बिकॉज ही वाज फुल्ली कन्विंस्ड कि यही करना है, यही है, दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। वो डिसीजन भले ही उसकी वाइफ को ना जमा हो, उसके फादर को ना जमा हो, उसके बेटे को ना जमा हो, उसकी मदर को ना जमा हो, उसके राज्य में जितने लोग हैं उनको ना जमा हो, doesn't matter, everybody could be against that, but he had not a single ounce of doubt in that। he was fully convinced कि यही करना है, यही है रास्ता, and he went on that। that is the quality of that knowing, that intuition जिसको हम बोल रहे हैं। तो अपनी नोइंग के साथ टच में आने के लिए इज दैट इंट्यूशन इज द व्हीकल। तो ऐसे समझो कि आपकी जो नोइंग है वो वो पड़ी है कहीं पे, है ना, एक रूम में बहुत सारी चीजें पड़ी है, दैट इज व्हाट वी कॉल नोइंग। लेकिन वहां उस रूम तक आप पहुंचोगे कैसे? उस रूम पे तक आपको पहुंचाने के लिए जो व्हीकल है, जो जरिया है, वो है आपकी इंट्यूशन। और जब आप उस रूम में पहुंचने की बजाय और किसी रूम में पहुंच जाते हो और वहां से आप कुछ चीजें उठा के देखने लगते हो और आपको लगता है कि मैं अपनी नोइंग तक पहुंच गया हूं, तो दैट कुड बी कि you have taken the wrong bus, and the bus was not intuition, the bus was instinct or fear। और वो बस आपको कोई अलग ही स्टेशन पे ले गई और आपने वहां जाके टटोलना शुरू कर दिया और आपको लगा कि आप तो पहुंच गए और आपको तो आंसर मिल गए। बट उनकी क्वालिटी से आपको समझ में आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ द आंसर्स विल गिव यू अ क्लियर कट क्लू कि ये इंट्यूटिव हैं, ये नोइंग है या नहीं है। And I've also given you example to support with that as well।